इसने पहले हमारे खिलाफ कंप्लेंट की ताकि पुलिस हमें गिरफ्तार कर सके, और उसके बाद जब हम जेल में सड़ रहे होंगे ना, तभी अपने यार के साथ भाग जाएंगे। सम्राट जी कभी नहीं सुधर सकते, हमेशा से ही उन्हें शक करने की बीमारी है। बेटी, संबंधों का सबसे बड़ा शत्रु शक ही है। रो मत बेटी, तुमने एक पाखंडी व्यक्ति को संन्यास लेने से रोककर सन्यासी समाज पर बहुत बड़ा उपकार किया। ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। चलो हमारे साथ घर चलो। चलो। घर नहीं, थाने जाएंगे आप। चलो तारा, और अब तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। त्रिभुवन और उसके परिवार को प्रियदर्शनी त्रिपाठी खुद देख लेगी। जाओ बेटी, अपने ठिकाने पर जाओ। अभी ठिकाने नहीं, कहीं और जाएंगे बाबा। अभी ये कहाँ जाएगी? दरोगा साहब, छोड़ दीजिए हमारे बेटे को। अरे सिग्नल थोड़ी तोड़े हैं, इस केस में ना ऐसे नहीं छोड़ सकते। बाबूजी, दरोगा साहब ठीक कह रहे हैं। इस केस में तारा के अलावा और कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। अब तारा ही तय करेगी कि अंदर रहेगा या बाहर। अब तारा तय करेगी सम्राट सिंह की जिंदगी के बारे में। क्या देना उसे नहीं चाहिए उसकी भीख। ए दरोगा, डालो मैं अंदर। यादव जी, इन्हें लॉकअप में डालिए। अरे ना ना दरोगा जी, लॉकअप में मत डालिए हमारे बेटा को, नहीं रह पाएगा उसमें वो। दादा हो दादा, महल जैसे घर में रहने वाले हमारे बबुआ जी अभी अंधेरी काल कोठरी में कैसे रहेंगे? हाँ, यहाँ तो बबुआ जी सांस भी नहीं ले पाएंगे। देखिए, ये कानूनी कार्रवाई है, इसमें ना बीच में दखल मत दीजिए। अब जैसे भी हैं, इनको रहना लॉकअप में ही होगा। छोड़ दीजिए इन्हें। हम केस वापस देते हैं। नहीं चाहिए तुम्हारी भीख। हाँ जी, आपने हमरे सामने आंचल फैलाकर भीख मांगी थी कि हम आपके बेटे को बचा लें। भीख मांग रहे, हमारा बेटा को बचा ला। एक समय पर हम भी आपको अपनी माँ मानते थे, और आज हमने उस रिश्ते की लाश रख ली। देख रहे हैं आप सब, देख रहे हैं इसका ड्रामा। अरे अपने पति की आंखों में धूल झोंक के अपने यार के साथ अय्याशी करने वाली औरत आज रिश्तों की दुआई दे रही है। अरे नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान। आप जानते हैं ये सब क्यों कर रही है? ताकि हम इसके एहसान तले दबे रहे। और जब ये अपने यार के साथ नई जिंदगी बसा रही होगी ना, हम ये खड़े होकर देखे, ताली बजाए इसके लिए। इसलिए कर रही है ये सब। तारा सिंह, एक बात याद रखना, सम्राट सिंह के होते हुए तुम अपने यार के साथ नई जिंदगी नहीं बसा सकती। नहीं बसाने देंगे हम, याद रखना। तारा, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया है, ये सम्राट वो सांप है जिसे जितना मर्जी दूध पिला लो, ये तब भी डसेगा। रिश्तों की दुहाई और मानवता के एहसास के आगे एक बार तारा कमजोर पड़ गई थी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। इलिया, आप दोबारा हमारे पास मत आइएगा, चाहे सम्राट जी कुछ भी क्यों ना करें। सही बात की है तारा, इनका बेटा तो बेहुदा है, ये रोज नाटक करेगा। यादव जी, उन्हें बाहर छोड़िए। सम्राट रुक जाओ। सम्राट जी! सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये व्याहीनो देवी 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 नमोस्तुते भये व्याहीनो। आप कभी नहीं बदल सकते। हमें आपकी नौटंकी देखकर 2 पल के लिए भ्रम हो गया था कि शायद आप समझदार बन गए हैं, सुधर गए हैं, लेकिन नहीं, आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। लेकिन ये तारा बदल गई है। हम वैसे नहीं रहे
कि आप हमें मारते रहेंगे और हम मार खाते रहेंगे। वैसे ही बनाएंगे तुम्हें तारा सिंह हम। तुम्हें क्या लग रहा है मेरा डंडा पकड़ के तुम्हारी किस्मत और औकात बदल जाएगी? एक औरत जब तक सहन कर रही है तब तक मर्द शेर बन सकता है, और जिस दिन औरत ने मर्द का चाबुक पकड़ लिया उसे सियार बनते देरी नहीं लगती। कर चले बेटा, बहुत हो गया। हाँ बेटा, अब बस बहुत हो गया। आज के बाद तुम तारा के पीछे नहीं जाओगे, बिल्कुल नहीं जाओगे। हाँ बुआ जी, और ऐसे पुलिस स्टेशन में डंडा वंडा उठाना ये सब सही बात नहीं होता है। घर चलिए। हाँ बुआ जी। हाँ, इन्हें घर ले जाइए और इनसे कहिए कि उस औरत से दूरी बनाए रहें। इसी में आप सबकी भलाई है, क्योंकि अगर एक बार घरेलू हिंसा का केस लग गया ना तो उसके बाद बाहर आने के लिए ना आप सबको लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो सम्राट। जिससे प्यार किया उसने हमें धोखा दिया। हमारे घर में हमारी आंखों में धूल झोंक के अपने आशिक के साथ अय्याशी कर रही थी। छुड़ाए सम्राट को। जी। पता नहीं सम्राट भी कैसा इंसान है। सम्राट नहीं, सूरज। ये सूरज कैसा आदमी है? अभी तक सिर्फ थोड़ा बहुत जाना है उसके बारे में, अब सब कुछ जानना चाहते हैं। अरे मैडम जी, हमारे बारे में क्यों जानना है? हम कुछ भी नहीं है। चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके बारे में जानने के लिए कुछ नहीं है। वो अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से चला जाता है, और जब जरूरत पड़े तब तो बिल्कुल नहीं आता है। धोखा उसने भी दिया है हमें, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही हमारी जिंदगी ऐसी हुई है। आखिरी बार हमने उसे तब देखा था जब उसने हमारी त्रिभुवन भवन से भागने में मदद की थी। उसके बाद नहीं देखा। और जो इंसान ऐसे धूप छाव जैसी जिंदगी में आता जाता रहे, उसके बारे में काहे बात करनी? हमने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया तारा, और ना ही कभी हम तुम्हें छोड़कर भागे। हमने तो तुमसे वादा किया था कि हम मरने के बाद भी तुम्हारा साथ निभाएंगे, पर अफसोस तो इस बात का है कि हम शायद ये कभी पूरा नहीं कर पाए। सूरज ऐसे कैसे गायब हो सकता है? जो आदमी सिर्फ तुम्हारे लिए सम्राट के घर में नौकर बन के रह सकता है, वो तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। जरूर कोई बात है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुम्हारे जीवन का सबसे जरूरी अंश सूरज है। चलो मिलकर ढूंढते हैं। फोन लगा उसे। जी। हमें कोई नहीं ढूंढ सकता है, क्योंकि हम तो इस दुनिया से जा चुके हैं। और अगर हमें किसी ने ढूंढने की कोशिश की तो तारा के सामने सच आ जाएगा कि हम मर चुके हैं। और अगर तारा को यह सब पता चल गया तो वो टूट जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी। नहीं, ऐसा हम किसी भी हाल में नहीं होने देंगे।